न्यू ईयर, न्यू सेटअप एंड न्यू स्मार्टफोन लॉन्चेस। पोको ने आज लॉन्च कर दी है अपनी लेटेस्ट एक्स सीरीज। अब पोको की जो ये एक्स सीरीज होती है, दीज आर परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन्स और हमारे पास है पोको X7 Pro। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ चेंजेस हैं इस नए स्मार्टफोन में। हेलो एवरीवन, आई एम अनवा पांडे, यू आर वाचिंग हार्डवायर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। वेल, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये 2025 का फर्स्ट न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है जो हम रिव्यू करने वाले हैं। तो ये फ़ोन आता है एज़ यूजुअल पोको की जो यूजुअल पैकिंग होती है उसी में। लेट्स सी कि बॉक्स में क्या क्या है। ये रहा स्मार्टफोन, इसको हम बाद में ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है बैक कवर जो कि ब्लैक कलर का आया है एंड वी हैव सम पेपर्स। अच्छी बात यह है कि इसके बॉक्स में आपको 90 वॉट्स का चार्जर भी मिल जाता है विद द टाइप सी केबल और इसके साथ सिम इजेक्टर टूल भी मिलता है आपको। सो दिस इज़ ऑल वी गेट इन द बॉक्स। तो ये है पोको X7 Pro। You know, many people say that first impression is the last impression, but I would say that first impression is a very long lasting impression. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन की लुक्स की। As you can see, this phone comes with dual tone, black and yellow. अगर आप दूर से देखोगे then you might feel like कि इसमें आपको ग्लास बैक पैनल मिलता है, but जैसे आप क्लोजर लुक लेते हो you see it comes with a vegan leather finish which I personally like in smartphones. यहाँ पर iPhone 16 inspired कैमरा मॉड्यूल हमें देखने को मिल जाता है। Other than that, X7 Pro में आपको 3 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, नेबुला ग्रीन, पोको येलो एंड ऑब्सीडियन ब्लैक एंड वी हैव द पोको येलो। एज यू कैन सी ये काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। इट इज़ एक्चुअली द सेम जो कि ब्रांड कलर्स हैं एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ Realme 10 Pro कोको-कोला एडिशन एंड पोको कुड हैव ईजिली नेम्ड इट एज फ्रूटी एडिशन। पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं सोचा। Now coming to the in-hand feel, it is quite comfortable because of the vegan leather. Feels nice to hold, doesn't catches any fingerprint or smudges easily. अगर वेट की बात करें देन दिस फोन इज़ क्वाइट लाइट। इट वेज अराउंड 200 ग्राम्स और इसकी थिकनेस है 8.06 mm विच इज़ क्वाइट अप्रिशिएबल फॉर अ स्मार्टफोन जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है। नंबर्स क्या हैं वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। फ्रंट में आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन और ऊपर की तरफ आपको एक IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। इस फोन में आपको कोई भी एक्सटर्नल माइक्रो SD स्लॉट नहीं मिलता है। At a time when most smartphones come with curved display, इस फोन में आपको फ्लैट डिस्प्ले ही मिलती है। It comes with 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले, आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 1.5K रेजोल्यूशन और ये सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन एंड वाइड वाइन L1। यानी कि जब आप इस फ़ोन में कंटेंट कंज्यूम करोगे OTT प्लेटफॉर्म्स पे या फिर यूट्यूब पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। प्राइस पॉइंट के हिसाब से आई वुड से डिस्प्ले क्वालिटी आपको इसमें डिसेंट मिल जाती है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पंची कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपकी वो प्रेफरेंस है तो आप सेटिंग्स में जाके अपने हिसाब से कलर स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो और पंची कलर्स के लिए आई वुड सजेस्ट गो फॉर सैचुरेटेड थीम। और आगे बढ़ने से पहले ये जो स्मार्टफोन है इट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट इन मेनी सेगमेंट। बैटरी की बात हमने करी, अब हम बात करते हैं चिपसेट की। दिस इज़ द फर्स्ट स्मार्टफोन इन इंडिया टू कम विद MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर। इट कम्स विद अप टू 12GB LPDDR5X रैम एंड 512 UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज। जो हमारे पास वेरिएंट है इट इज़ 12GB प्लस 256GB वेरिएंट फॉर द रिव्यू। टॉकिंग अबाउट द बेंचमार्क स्कोर, हमारी टेस्टिंग में AnTuTu स्कोर इसका आया है ओवर 1.5 मिलियन, सिमिलर टू व्हाट वी गॉट विद Snapdragon 8 Gen 2 chipset. The performance of the smartphone is really impressive. It can handle multitasking very easily. To test it, we opened a lot of apps in the background and played YouTube in PIP mode. It handled everything quite well. Games की बात करें then we played Wreckfest, Rocket League, COD Mobile, PUBG and we could not find a single frame drop during the gameplay. और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो बैक पैनल में वीगन लेदर की फिनिशिंग दी गई है इसकी वजह से आपको कोई हीटिंग इश्यूज भी देखने को नहीं मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला, दिस स्मार्टफोन इज फर्स्ट इन मेनी सेगमेंट्स, सो दिस इज द फर्स्ट स्मार्टफोन टू रन ऑन Xiaomi HyperOS 2 आउट ऑफ द बॉक्स। इवन Xiaomi's own Redmi Note 14 series came with HyperOS 1. I like how they refined the animation and effects with their latest Android skin. अगर मैं अपनी फेवरेट की बात करूँ देन आई लाइक हाउ मेनी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस यू गेट ऑन द लॉक स्क्रीन। Here is one I made for myself.
But I wish they would have reduced the number of bloatware apps that you get on this. I feel कि 20,000 से ज़्यादा जो भी स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलने चाहिए, और इस फ़ोन में वो आपको मिलते हैं. ऑब्वियसली आप उसको रिमूव कर सकते हो, बट स्टिल टिल द टाइम यू डोंट रिमूव इट यू गेट अ लॉट ऑफ अनोइंग नोटिफिकेशंस. अब बात करते हैं पोको X7 Pro की कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि चाहे कोई फ्लैगशिप फ़ोन हो या फिर बजट फ़ोन हो, कैमरा तो सबके लिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. यहाँ पर आपको मिल जाता है ड्यूल कैमरा सेटअप विद 50 मेगापिक्सल सोनी LYT600 एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर. अच्छी बात यह है कि पोको ने यहाँ पर वैनिटी के नाम पे कोई 2 मेगापिक्सल का सेंसर नहीं चिपकाया है जस्ट टू मेक इट अ ट्रिपल कैमरा सेटअप. कैमरा में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट, नाइट, लॉन्ग एक्सपोजर, स्लो मोशन, मल्टीपल मोड्स ऑन द कैमरा एप्स you get here. I really like the motion tracking focus option on the camera app that can focus on moving objects and can help you to capture a lot of good shots. रियर कैमरे के साथ आप शूट कर सकते हैं 4K 60 FPS रेजोल्यूशन पर. फ्रंट में इट शूट्स वीडियोज इन ओनली 180p 30 FPS रेजोल्यूशन. कम ऑन पोको, यू शुड हैव एडेड 4K 60 FPS ऑप्शन इन द फ्रंट कैमरा एज वेल. अगर फोटोज की बात करें देन इट टेक्स गुड पोर्ट्रेट पिक्चर्स विद गुड अमाउंट ऑफ ब्लर इफेक्ट्स. The edge detection is close to accurate. In Priyanka's photo, you can see it struggled a bit to detect hair and finger, but the overall picture came very nice. In daylight, pictures come very close to real with sharp details, balanced color and not so saturated. However, I noticed that in human subjects, it tends to add a reddish tone on the skin. काफ़ी सारे फ़ोन्स जो कि अंडर 30,000 की कैटेगरी में आते हैं, वो जो नाइट पिक्चर्स होती है वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, बट दिस X7 Pro performed really well in that category. It has good dynamic range, has controlled building lights very well and has less noise. But sometimes it tends to crush the shadows which you can fix using the night mode. Selfies are social media ready with close to real skin tone. So this is the front facing camera sample of Poco X7 Pro. आप देख सकते हो कि डायनामिक रेंज है किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, फेस में या बैकग्राउंड में डिटेल्स किस टाइप की मिल रही है. बाय द वे जो ऑडियो है वो इसके मेन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है. अगर रिजोल्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम 1080 30 FPS पे ये वीडियो शूट करता है. पोको X7 Pro आता है 6500 mAh की बैटरी के साथ. दैट पोको क्लेम्स टू बी द इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी ऑन अ स्मार्टफोन विद सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी. We compared its battery life to that of iPhone 15 Plus and both phones were able to give us same result. If you don't do gaming then you can easily spend over a day and half with it. और जैसा कि हमने पहले बताया, it comes with a 90 watts charging adapter in the box. To activate the fast charging you need to go in the settings and select top speed wired charging option. Using the charging adapter, it charged from 0 to 100% in just 43 minutes for us, very close to the claim made by the brand. पोको का कहना है कि X7 Pro आता है IP67, IP68 और IP69 विद अ स्टार रेटिंग के साथ. अब IP69 विद अ स्टार रेटिंग का एग्जैक्टली क्या मतलब है, इसकी क्लैरिटी मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है. सो लेट्स स्टिक टू IP67 एंड IP68. बॉक्स में भी यही मेंशन है और इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड है डस्ट पार्टिकल से, या फिर अगर आप इस फ़ोन को बारिश में यूज़ करते हो या फिर ये गलती से पानी में गिर जाता है तब भी आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड रहेगा. Poco is focusing a lot on the X7 Pro's performance, but you also get good camera sensor, large battery life and a good display for the asking price. I would have liked the OS, but it's bloated with unwanted apps and spam notification. अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट पे एक नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए then you can check out Motorola Edge 50 Pro, and if you want a telephoto lens at this price then you can wait for the upcoming Realme 14 Pro series. अगर परफॉर्मेंस की बात करें then this phone has not disappointed us. So that's all for the video. आप हमें कमेंट्स में बताओ कि आपको Poco X7 Pro कैसा लगा, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है then you can ask us in the comments below and we'll definitely reach back to you. और हाँ, हार्डवायर को तुरंत सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस फोन का गेमिंग रिव्यू बहुत ही जल्द आने वाला है.